हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। तो हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 10 की साइंस, जिसमें हम आज पहले चैप्टर की बात करेंगे। तो आपके पहले चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो होती हैं उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है भौतिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वैसे तो एग्ज़ाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही कम, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की कोई संभावना होती नहीं है। तो यहाँ फिर भी हम चैप्टर के अकॉर्डिंग उसके लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस बात करेंगे वो है आपका भौतिक परिवर्तन। तो देखिए होता क्या है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन देखो क्या होता है। तो सबसे पहली जो बात याद रखनी है आपको वो याद रखनी है कि जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो। भौतिक गुणों का मतलब क्या हो गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन। अवस्था क्या हो सकती है उसकी, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर क्या होगा, उसके अंदर परिवर्तन हो सकता है। जैसे ठोस है कोई पदार्थ, तो ठोस से किस में बदल गया, द्रव में बदल गया, द्रव से किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जल को लेते हैं और उसको फ्रीज में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। अब फ्रीज में रखने से होगा क्या, जल किस में बदल जाएगी, बदल जाएगा बर्फ़ में। अब जैसे ही बर्फ़ में बदलता है तो वह कौन सी अवस्था हो गई उसकी, ठोस अवस्था में। किस अवस्था में परिवर्तित हो गया वो, ठोस अवस्था में। जल जो था वो किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में था। अब हम क्या करेंगे, इस बर्फ़ को लेकर हम क्या करें, बाहर खुली हवा में वापस रख दें तो वह किस में बदल जाएगा, वापस से जल में बदल जाएगा। और जल को हम क्या करते हैं फिर, गर्म करते हैं। जल को हम क्या करते हैं फिर, गर्म करते हैं तो वह किस में बदल जाएगा, जल वाष्प में बदल जाएगा, यानी कि गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी आपकी अवस्था में परिवर्तन होगा, कौन सी अवस्था में, भौतिक अवस्था में, यानी उसका गुण परिवर्तन नहीं होगा, उसके गुण में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। जैसे हम किसी लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी को जलाने पर वह क्या बन जाती है, राख बन जाती है ना, क्या बन जाती है, राख बन जाती है। तो राख बन गई तो अब राख से क्या वापस हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, राख से क्या हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, तो लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपका कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। वो हम आगे बात करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपका भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो पहला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, इसके किसमें कौन से गुणों में, भौतिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जो वो कैसा परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन, यानी क्या कर सकते हैं, दोबारा से वो पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर अस्थायी परिवर्तन, यानी इसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय, कहते हैं अनुत्क्रमणीय भी कहते हैं, अनुत्क्रमणीय। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या लिया, जैसे ठोस पदार्थ लिया, वो क्या था आपका, जल था, है ना। जल को हम किस में बदल सकते हैं, बाहर रखा तो जो आपका ठोस पदार्थ है जल था, जिसको अपन ने क्या कहा है यहाँ पर, बर्फ़ का, क्या कहा अपन ने, बर्फ़ का। इसको बाहर रखा तो वह किस में बदल गया, फिर से जल में परिवर्तित हो गया। अब जल में बदला तो जल को हमने क्या किया, फिर यहाँ पर गर्म किया। अब गर्म करने पर वह राज रहेगा तो क्या आपका जल ही रहेगा, लेकिन कौन सी अवस्था में, जल वाष्प के रूप में बदल जाएगा। किस रूप में बदल जाएगा, वाष्प के रूप में। तो ये कौन सी अवस्था हो गई उसकी, गैस अवस्था हो गई। ये कौन सी अवस्था उसकी, द्रव अवस्था। और ये कौन सी अवस्था में हमने जो जल लिया था, यानी बर्फ़ ली थी, वो क्या थी आपकी, ठोस अवस्था थी। तो इस तरीके से देखो वापस हम जल से क्या बना सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम जल को क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, यानी वाष्प में बदल सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि अस्थायी परिवर्तन, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इस पदार्थ से हम इस पदार्थ को बना सकते हैं, मतलब बर्फ़ से हम जल बना सकते हैं और जल से वापस बर्फ़ बना सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन भी यहाँ पर कह सकते हैं। अगला यहाँ पर आपको याद रखना है, इसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या नहीं बनता, नया पदार्थ
नहीं बनता है। बना क्या, देखो ऊपर वाले उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर नया पदार्थ बना क्या, जैसे अपन ने बर्फ ली, कौन सी अवस्था में थी, ठोस अवस्था में। ठोस से हमने किस में बदली, द्रव अवस्था में, तो जल। अब जल से अपन ने क्या बना लिया, वापस बर्फ बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई नया पदार्थ हमें प्राप्त हो रहा है क्या, नया पदार्थ इसके अंदर प्राप्त नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको देखना है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं हो सकता है। ऐसे उदाहरण देख लिया है, जैसे उदाहरण अपन ने देख लिया है, पानी से यानी जल से क्या बना सकते हैं अपन, बर्फ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बर्फ ना। अपन ने क्या सीखा है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब उसके गुण में होता है, परिवर्तन होता है। आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है, ये कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन, यानी अनुत्क्रमणीय, यानी दोनों दिशाओं में चलता है। दिशाओं में चलने वाले को कहते हैं यहाँ पर अनुत्क्रमणीय कहते हैं। उसके बाद में आपको देखना है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर अपने उदाहरण दिया, पानी से बर्फ बनना। अब अगला उदाहरण और भी देख सकते हो, और भी लिख सकते हो, वो क्या हो सकता है, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, ये भी कौन से परिवर्तन का उदाहरण है आपके। आप और भी सोच सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और कौन से उदाहरण हैं आपके परिवर्तन के, आप बॉक्स में हमें बता सकते हो। आगे देखते हैं हम, अब है अपना रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हो आप लोग, आप लिख सकते हो, जिसके रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन। जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता हो, परिवर्तन होता हो, रासायनिक में परिवर्तन होता हो। आप इसमें दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, ये कैसा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन होता है, ये आपका स्थायी परिवर्तन होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपने क्या किया, लकड़ी, और लकड़ी को आपने क्या किया, जला दिया। जलाने पर अपने को क्या प्राप्त, उसकी राख प्राप्त हुई। क्या हमारे पास हुई है राख से वापस हम लकड़ी बनाते हैं क्या, तो हमें नहीं बना सकते। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्थायी परिवर्तन भी कह सकते हैं। परिवर्तन को क्या है, नया पदार्थ आपको मिलता है। भौतिक परिवर्तन में आपके पास क्या है, नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो क्या है, पदार्थ, नया पदार्थ है, इसमें क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। अब उदाहरण देते हैं अपने पास, से लोहे पर जंगना, लोहे पर जंगना, देख लकड़ी का जलना, ये भी उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है आपके पास। तो इस तरीके से आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपसे पूछ लिया जाए तो आप हो। एक दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ आपको कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। तो पहले आपके चैप्टर का जो था वो था रासायनिक अभिगम समीकरण। तो रासायनिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके ऊपर एक है ना, एक रूप दूसरे रूप में होता है, परिवर्तन होता ही रहता है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। कोई भी पदार्थ, धरती पे कोई भी पदार्थ है, उसकी ना कोई परिवर्तन साथ में क्या होता रहता है, कि हम क्या कह सकते हैं, उसको रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। यानी दूसरा पदार्थ उससे प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपको पास क्या देखो, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आपने क्या पढ़ा, भौतिक गुणों में क्या होता है, इसमें परिवर्तन होता है। अवस्था के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस से हमने बना सकते हैं, द्रव से हम गैस बना सकते हैं। ये आपने 9th क्लास पढ़ा है पूरा का पूरा। फिर अपने एक उदाहरण लिया, जल से अपने क्या किया, जल को अपने फ्रीज में रखा। फ्रीज में रखने से क्या बन गई, बर्फ क्या हो गई, ठोस अवस्था हो गई उसकी। जल क्या था, द्रव में था। फिर अपन ने क्या किया, उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने पर वह क्या हो गई, जल में बदली। को अपने फिर गर्म किया तो किस में बदल गया, वो जलवाष्प में बदल गया। जलवाष्प को हमने अवस्था कह दी, उसकी गैसीय अवस्था यहाँ पर कह दी। एक उदाहरण अपने बीच में लिया था रासायनिक परिवर्तन का, जिसमें मैंने कहा था लकड़ी को जलाते हैं तो क्या उससे राख से हम वापस लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने किया उसको रासायनिक परिवर्तन, है ना। फिर अपन ने कहा कि भौतिक परिवर्तन जो है वह किस प्रकार का परिवर्तन है,
अस्थाई, अस्थाई को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय होता है दोनों दिशाओं में चलना, है ना, दोनों दिशाओं में अपने उस बना सकते हैं। उसका निशान ये रहा आपके पास। तो अपन ने क्या लिया, ठोस यानी जल जो है वो किस में लिया अपन यानी बर्फ लिया अपन ने। बर्फ को अपन ने क्या बाहर रखा तो बदल गई द्रव अवस्था, जल में बदल गई। जल को हमने क्या किया, गर्म किया। गर्म किस अवस्था में, जलवाष्प। जलवाष्प आपकी कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था है यहाँ पर। फिर अपन ने क्या किया, क्या कहा यहाँ पर कि इसमें क्या है, नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ उसकी अवस्थाओं में होता है परिवर्तन हो सकता है ना। फिर क्या है, उदाहरण लिए यहाँ पर पानी से बर्फ और मोम का पिघलना। और भी उदाहरण आप देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। फिर हमने बात है इसकी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक गुण होता है, इससे परिवर्तन होता है। ये किस प्रकार का परिवर्तन है, एक स्थायी परिवर्तन। इसको अपन क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब एक दिशा में चलता है, इसका ये निशान है, तीर का निशान। फिर अपन ने एक लकड़ी ली, लकड़ी को क्या किया अपन ने, जला दिया। जलाने पर किस में बदल गई, ये एक उदाहरण समझा। यहाँ पर राख से अपन वापस क्या नहीं बना सकते, लकड़ी नहीं बना सकते, इसलिए अपन ने इसमें नया पदार्थ बनता है। यानी लकड़ी से अपन ने राख प्राप्त की तो मतलब क्या हो गया, एक नया पदार्थ अपने हो गया। यहाँ पर अपने उदाहरण देखे हैं, लोहे पर जंग लगना और लकड़ी का ना, ये अपन ने उदाहरण देखे हैं। तो जो भी वस्तु अपने जलने लायक है वो आपके कौन से परिवर्तन में आएगी, रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पर आएगी। अभी हमने इतनी बातें ली है। अब